अज्ञानता युक्त माने भक्ति, अंधश्रद्धा अंधविश्वास माने भक्ति। फिर अभी सारे तो भक्तियां ही तो है जी, अभी सारी भक्तियां हैं, लेकिन अंत में जब संपन्न आत्मा बनेगी तो आत्मा पुरुष रूप धारण कर लेगी या भक्ति ही बनी रहेगी? पुरुष रूप धारण करेगी। और गीता सार और गीता ज्ञान अमृत में क्या अंतर है? गीता ज्ञान ब्रह्मा के मुख से सुनाया गया, सुनने वालों ने सुना, सुनाने वाले ने सुनाया और ब्रह्मा का रथ निमित्त बना। ये सुनने सुनाने का काम हुआ, लेकिन उसमें क्या रहस्य भरा हुआ है, वो रहस्य किसी के पल्ले नहीं पड़ता। माना वो सार किसी की बुद्धि में नहीं आता। दूध है, दूध को भिगोया जाता है, दही को भिगोया जाता है, मंथन किया जाता है तो सार निकलता है। तो ब्रह्मा के मुख से जब तक वाणी चली, उसको भिगोने का कार्य, मंथन करने का कार्य संपन्न नहीं हुआ, इसलिए उसको गीता तो कहेंगे, क्योंकि गीता माता के मुख से निकली। लेकिन गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। अमृत माना रस। कौन सा रस? जिसमें सार भरा हुआ है, मक्खन भरा हुआ है। वो सार तब निकलता है जब ब्रह्मा की सोल शरीर छोड़ देती है, और कोई ब्राह्मण बच्चा उस गीता ज्ञान का मंथन करने का निमित्त बनता है, जिसे सृष्टि का पहला ब्राह्मण कहा जाता है। जिसे पहले ब्राह्मण के नाम से सनातन धर्म की स्थापना हुई। उसे सनत कुमार कहो, शंकर कहो, ईसा नेत्रधारी कहो, बात एक ही। वो मनन चिंतन मंथन की स्टेज में जब सागर आता है, तब उसमें से अमृत कलश निकलता है। सागर तो सारा ही ज्ञान का सागर है, लेकिन उसमें से जो कलश निकला वो उस ज्ञान सागर का भी सार है, जिसे कहते हैं एडवांस ज्ञान। तो बेसिक ज्ञान माना गीता ज्ञान, एडवांस ज्ञान माना गीता ज्ञान अमृत। ये दोनों का अंतर स्पष्ट हो जाता है। तो सार भी उसी को कहेंगे ना जो एडवांस नॉलेज है? सार भी उसी को नहीं कहेंगे, सार उसी को ही कहेंगे। उससे पहले वो छाछ भी थी और उसमें सार भी मिक्स था, इसे बेसिक ज्ञान कहते हैं। और बेहद का विशाल बेहद का विशाल। एक तो विशाल बुद्धि उनको कहेंगे, जैसे साइंसदान 5 तत्वों का विश्लेषण करते हैं। 5 तत्वों का ज्ञान है बुद्धि में, लेकिन उसे बेहद का ज्ञान नहीं कहेंगे, क्योंकि स्थूल बातों का, स्थूल चीजों का तो ज्ञान है, लेकिन आत्मा जो बेहद की है, वो बेहद का ज्ञान उनके अंदर नहीं है।
बेहद का ज्ञान अर्थात 500 करोड़ मनुष्य मातृगा जो भी आत्माएं हैं उनके अनेक जन्मों का ज्ञान संसार में जब फैलता है संगम युग में, तब उसे बेहद का ज्ञान कहा जाता है। बाकी बेहद का जो ज्ञान आता है वो भी तब आता है जब दुनिया में हद का ज्ञान बहुत बढ़ जाता है।